वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के केमिस्ट्री का चैप्टर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे हम क्लास 6 का। तो बच्चों प्योर सब्सटेंसेस यानी कि सब्सटेंसेस जो किस फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस, और जो कैसे हो, बिल्कुल प्योर हो वो। और मिक्सचर्स यानी कि मिश्रण, जो जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करके जो मिक्सचर बनाते हैं, कंपाउंड को यूज करके मिक्सचर बनाते हैं। और उनका सेपरेशन, जो मिक्सचर है यानी कि वो तो पानी में मिले रहेंगे, पानी लिक्विड सॉल्यूशन में मिले रहेंगे, या कोई भी चीज का मिक्सचर, तो उसमें डिफरेंट चीजों से बनेगा वो, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर्स। तो अब हम इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे। थीम, आपके चैप्टर में जो थीम सेक्शन में क्या दिया है, इन नेचर मैटर अकर्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स। हमारे नेचर में जो मैटर है वो कैसे फॉर्म में अकर होता है, मिक्सचर के फॉर्म में। सिंस सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड इन देयर प्योर फॉर्म, और जो सब्सटेंस रहते हैं वो अपने किस में रहते हैं, प्योर फॉर्म में रहते हैं। द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज डन बाय डिफरेंट टेक्निक्स, यानी कि जो मिक्सचर है वो किससे बना होगा, अलग अलग कंपोनेंट से बना होगा, और उनका जो सेपरेशन किया जाता है यानी कि उनको जो हटाया जाता है, उस मिक्सचर से जो कंपोनेंट हटाए जाएंगे उनके लिए डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं हम, विच डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। जो उस कंपोनेंट की, जो उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टेक्निक करके उनको हटाएंगे उस मिक्सचर से। किसको बच्चों, कंपोनेंट को। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। तो बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, यू नो दैट ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ एलिमेंट्स, ए काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। आप सबको पता है कि सब टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एलिमेंट से मिलके बनते हैं, और किस तरीके का प्योर सब्सटेंस होता है जो बिल्कुल प्योर रहता है। Another type of pure substance is a compound made up of elements by chemical combinations in a specific proportion. दूसरे टाइप के जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो एक टाइप के कंपाउंड होते हैं जो कि बने होते हैं एलिमेंट से, और कैसे, केमिकल कॉम्बिनेशन करके इन ए स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, उनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, और यानी कि प्रोपोर्शन का मतलब उनकी क्वांटिटी, और जो केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं वो एलिमेंट उससे बने होते हैं, वो जो कंपाउंड होते हैं। जो प्योर सब्सटेंसेस है एक टाइप के कंपाउंड है बच्चों। कंपाउंड यानी कि जिसमें जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से जाके बनता है। तो हमने अभी इनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा। बट देयर आर मेनी सब्सटेंसेस दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ विच आर नॉट प्योर। पर बहुत सारे सब्सटेंसेस बच्चों ऐसे हैं जो कि अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, जो हम अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं उसे। दे आर मिक्सचर्स, वो क्या हो सकते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं उनको, जिसमें क्या होता है, मिश्रण होगा, वो डिफरेंट कंपाउंड का मिक्सचर होगा। दे आर मेड अप ऑफ ओनली एलिमेंट्स और ओनली कंपाउंड, या तो वो केवल एलिमेंट से बने होंगे बच्चों, जो मिक्सचर होंगे या तो केवल एलिमेंट से बने होंगे या केवल कंपाउंड से। और बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, और जो एलिमेंट और कंपाउंड है वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं। एंड विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन, जरूरी नहीं है कि उनमें केमिकल कॉम्बिनेशन भी हो, यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी हो। Hence all the substances are divided into two groups. इसलिए जो सारे substances हैं उनको डिवाइड किया गया दो ग्रुप में। तो बच्चों जो substances हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्योर substances और इम्प्योर substances। प्योर substances जो प्योर होंगे, जो बिल्कुल प्योर होंगे, शुद्ध होंगे। इम्प्योर substances जो प्योर नहीं होंगे, यानी कि वो अशुद्ध होंगे। तो ये दो टाइप के क्या हो गए, सब्सटेंसेस हो गए। और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है उसका दूसरा नाम हो सकता है मिक्सचर्स। क्यों, क्योंकि बच्चों जब वो इम्प्योर है तो हो सकता है उनमें बहुत सारी सब्सटेंसेस और इंक्लूड होंगे, तो इसलिए उनका नाम मिक्सचर रख दिया। और जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे वो तो प्योर ही होंगे, और उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और इम्प्योर सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो बच्चों जो सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम दूसरे नाम से मिक्सचर भी बोल सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस का आगे दो कैटेगरी कौन कौन सी है, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंसेस की है होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। तो बच्चों हम पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में। टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन सच दैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज एंड रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए मिक्सचर। तो बच्चों दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस,
जो मिक्सचर है वो या तो दो का कॉम्बिनेशन मिक्सचर होगा या दो से ज्यादा का सब्सटेंसेस का मिक्सचर होगा, जिसमें कि जो सब्सटेंसेस है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं आपके, वो दोनों किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स रहते हैं और वो किसी भी केमिकल चेंज में नहीं जाते हैं, और उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो केमिकल चेंज नहीं होते हैं, उनका केमिकली रिएक्शन नहीं होता है और वो अपनी प्रॉपर्टीज में रहते हैं। उनको कहते हैं हम बच्चों मिक्सचर। और मिक्सचर किसके बने होंगे? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, और सब्सटेंसेस आपके क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ए मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ। आपका जो मिक्सचर है, जो मिक्सचर होता है उसमें क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों कंसिस्ट करेगा, या तो उसमें एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा या दोनों होंगे। मिक्सचर्स कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। जो मिक्सचर है आपके या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे या लिक्विड या गैस फॉर्म में होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। उसके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग होंगे। द सब्सटेंसेस विच फॉर्म मिक्सचर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। और जो सब्सटेंस मिक्सचर फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं कंपोनेंट और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। क्यों? क्योंकि जो सब्सटेंस है उनको मिलकर बना होगा मिक्सचर, इसलिए उनको बोला गया कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मिक्सचर। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? जो एयर है बच्चों वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल। तो यहाँ आपने देखा है कि जो एयर है वो बहुत सारे गैस का मिक्सचर होता है, तो इसलिए एयर क्या है? एक मिक्सचर है। दीज कंस्टिट्यूएंट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो ये कंस्टिट्यूएंट्स उनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? दो या दो से ज्यादा एटम को मिला के मॉलिक्यूल बनता है, तो मॉलिक्यूल सबसे छोटी यूनिट हुई। देयरफॉर अ मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। जो मिक्सचर है एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों बच्चों? क्योंकि उसमें बहुत सारी, जैसे एयर है, जो मिक्सचर है वो इम्प्योर सब्सटेंस क्यों है? जैसे कि एग्जांपल हम बोलते हैं जो एयर है, एयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, और जब उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस है तो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें तो बहुत सारी गैस हो गई, अब हमको ये भी नहीं पता कि किस गैस का परसेंटेज कितना है उसमें, तो इसलिए क्या हो गया? एक इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब जो शुद्ध नहीं है, जो अशुद्ध है। और सब्सटेंस हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस किसको कहते हैं? प्योर सब्सटेंसेस आर आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। दे कंटेन द सेम काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड हैव अ डेफिनिट सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और बच्चों उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा ना वो सेम होगा, ठीक है? उसमें जो उनकी क्वांटिटी होगी वो सेम होगी, और उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी बिल्कुल डेफिनिट होगी, यानी कि एक फिक्स्ड फॉर्म में होगी। ऐसे नहीं होगी कि ऑक्सीजन ज्यादा हो गया और नाइट्रोजन कम हो गया, नहीं, उनका जो परसेंटेज है बराबर रहेगा, इसलिए उनको बोला गया प्योर सब्सटेंसेस। जैसे कि एग्जांपल है, गोल्ड इज एन एलिमेंट विच कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम। जैसे कि जो गोल्ड है उसमें एटम सेम रहते हैं। सुगर इज अ कंपाउंड विच कंटेन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। और जो सुगर है उसमें मॉलिक्यूल से बनी होती है सुगर, और वो उसमें एक टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, एक जैसे होंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होगी। जो उनको क्या बोला गया बच्चों? प्योर सब्सटेंसेस, जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी, जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बने होंगे, पर उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे, यानी कि उनका बिल्कुल जो परसेंटेज वगैरह है, जो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे। इम्प्योर सब्सटेंस, अब इम्प्योर सब्सटेंसेस पूरा अपोजिट हो गया प्योर सब्सटेंसेस का। कैसे? सब्सटेंस इन विच सम अदर सब्सटेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉलर और लार्जर अमाउंट्स इज कॉल्ड एन इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे कि हमने पढ़ा जो इम्प्योर सब्सटेंस है उनका दूसरा नाम क्या है बच्चों? मिक्सचर। और मिक्सचर यानी कि जिसका नाम ही है मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। उसमें क्या हो सकते हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स तो यूज होंगे, पर उनका क्या होगा? एक डेफिनिट प्रोपोर्शन नहीं होगा। उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से एलिमेंट का कितना परसेंटेज है या कितना प्रोपोर्शन है, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो इम्प्योर सब्सटेंस उसी को बोलते हैं जिसमें कि जो अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं और उनकी अमाउंट या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, बट हमें नहीं पता कि कितनी कम है और कितनी ज्यादा है, इसलिए उनको हमने किस कैटेगरी में रख दिया? इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे कि जो मिक्सचर है वो क्या है? एक इम्प्योर सब्सटेंस। उसमें पता ही नहीं चलेगा मिक्सचर में कि कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट या एलिमेंट है वो कितना है उसका प्रपोर्शन। एक्टिविटी 1, मिल्क, ब्रॉन्ज, एयर, इंक एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। तो बच्चों जैसे मिल्क है तो मिल्क में हमें पता ही नहीं चलेगा कि अब मिल्क कितना है और पानी कितना है और दूध कितना है। ब्रंच, एयर में भी हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें जो गैस का जो भी है परसेंटेज उस कैसी है, क्योंकि वो मिक्सचर हो गई डिफरेंट गैस की। इंक भी ऐसा ही है, पेट्रोल भी मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। काइंड ऑफ मिक्सचर, वी कम अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर इन अवर डे टू डेली लाइफ। हम ऐसे बहुत सारे मिक्सचर अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। सम ऑफ देम क्वाइट ऑब्वियसली लुक लाइक मिक्सचर। उनमें से कुछ हमें मिक्सचर की तरह दिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, इन ए मिक्सचर ऑफ
rice and pulse or a handful of soil added in water, one can easily recognize the two components. जैसे कि आप एक मिक्सचर लोगे, किसके, एक तो कच्चे चावल लोगे, एक दाल लोगे और एक और थोड़ी मिट्टी लोगे मुट्ठी में, उसको आपने वाटर में डाल दिया तो आपको यहाँ पे तो दिख जाएगा इजीली कि इसमें क्या क्या है, इस पानी में क्या क्या है। बट दे आर अ मिक्सचर इन विच वी कैन नॉट सी द कॉम्पोनेंट, बट कुछ मिक्सचर में हमें नहीं दिखता कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट है। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, बच्चों जैसे आप पानी में शुगर डालते हो या जब आप वो चाय बनाते हो उसमें शुगर डालते हो तो आपको पता रहता है कि इसमें शुगर है कि नहीं है, नहीं ना, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते। इसलिए हम जो वी कैन नॉट सी शुगर एंड वाटर सेपरेटली इन द सॉल्यूशन, इसलिए हम जो शुगर और वाटर है, जैसे साल्ट और वाटर है, उसको हम नहीं देख सकते। टाइप्स, अब इस मिक्सचर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो हो गया हेटेरोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर। क्यों बच्चों, क्योंकि जो कुछ कुछ मिक्सचर तो हमें दिख जाते हैं, कुछ कुछ मिक्सचर हमें नहीं दिख पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप पल्स को पानी में डाल दोगे, यानी कि आप दाल को जब भिगोने डालते हो पानी में तो दिख जाएगी आपको कि ये दाल है। बट जब आप चीनी को पानी में मिलाओगे तो आपको नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि चीनी इजीली डिसॉल्व हो जाती है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमने मिक्सचर को दो कैटेगरी में बांटा है, एक हो गया हेटेरोजेनस मिक्सचर, एक हो गया होमोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं, ए मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम एंड कैन बी इजिली सीन सेपरेटली इज कॉल्ड अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो बच्चों जिस मिक्सचर में जो हमने उसमें उस मिक्सचर में कंपोनेंट डाले हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि हमें ऐसा नहीं पता चल रहा है कि उसमें किसकी क्वांटिटी कम है और किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, और हमें वो साफ दिख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर। जैसे कि बच्चों एग्जांपल, सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स एंड एलिमेंट। जो सॉइल है उसमें बहुत टाइप के कंपाउंड और एलिमेंट्स होते हैं और उसकी जो कंपोजिशन है वो प्लेस टू प्लेस के हिसाब से चेंज होती रहती है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कहीं रेड सॉइल होती है, कहीं ब्लैक सॉइल मिलती है, तो ऐसे करके उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज होती रहती है। दैट इज वाई वी फाइंड डिफरेंट सब्सटेंसेज इन द सॉइल एट डिफरेंट प्लेसेस। इसलिए हमें क्या होता है, जो सॉइल के सब्सटेंसेज है, ठीक है बच्चों, या जो उसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट प्लेसेस के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप ब्लैक सॉइल पढ़ा होगा आपने, ब्लैक सॉइल में कितनी उसकी परसेंटेज, उसमें क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं, रेड सॉइल में क्या क्या कंपाउंड होते हैं, तो ऐसे करके रेड सॉइल में कितने, तो सब अपने अलग अलग है ना, उनमें जो कंपोनेंट्स के जो भी है प्रपोर्शन वो अलग अलग है। तो इसलिए जो सॉइल है वो मिक्सचर है बहुत सारे कंपाउंड और एलिमेंट का। वो किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, हेटेरोजेनस मिक्सचर का। एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे सॉलिड सॉलिड, तो सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सैंड और आयरन फिलिंग, ये हो गया सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल। सैंड और शुगर, सैंड एंड साल्ट, क्योंकि आपको दिख जाएगा ना, साल्ट तो मिल जाएगा पर सैंड नहीं दिख, सैंड हमें दिखेगा पर साल्ट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। सल्फर एंड आयरन फिलिंग, सॉयल सैंड और क्ले प्लस मिनरल, हीप ऑफ व्हीट, व्हीट प्लस स्टोन प्लस हस्क, नमकीन मिक्सचर। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों हेटेरोजेनस मिक्सचर के। सॉलिड लिक्विड में चॉक इन वाटर, आप चॉक को डिप करोगे वाटर में, सैंड को वाटर में डालोगे, चारकोल और वाटर, पॉन्ड वाटर जिसमें साल्ट, क्ले और वाटर रहता है, तो ये सॉलिड लिक्विड हेटेरोजेनस मिक्सचर हो गया। लिक्विड लिक्विड, ऑयल इन वाटर, ऑयल को आप वाटर में डालोगे तो दिख जाता है ना ऑयल। पेट्रोल और वाटर, वो भी ऐसे एग्जांपल है। लिक्विड और गैस मिक्स्ड, वाटर इन एयर, और सॉलिड और गैस स्मोक और डस्ट, यानी कि जैसे धूल है वो दिख जाता है। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर यानी कि वो डिसॉल्व नहीं होते, वो हमें इजीली दिख जाते हैं और पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर अकरिंग इन नेचर आर हेटेरोजेनस, बहुत सारे मिक्सचर है हमारे नेचर में जो क्या है, हेटेरोजेनस है। हेटेरोजेनस मिक्सचर, ए मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स, और बच्चों ये तो हमने कर लिया था। होमोजेनस मिक्सचर, आप होमोजेनस मिक्सचर पढ़ेंगे, ए मिक्सचर इन विच इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, वो मिक्सचर जिसमें कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी सी, जो हमें नहीं दिखेंगे और वो डिसॉल्व हो जाएंगे, उसको बोलेंगे हम होमोजेनस मिक्सचर। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप साल्ट को पानी में डालोगे तो हमें साल्ट दिखेगा ही नहीं, वाटर तो दिख जाएगा पर दिखेगा ही नहीं कि हमने साल्ट इसमें कितना डाला है, तो ये क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर। क्यों, क्योंकि जो साल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो गया है पूरी तरीके से। इफ वी एड 1, 2 और 3 स्पूनफुल ऑफ साल्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर, स्टिल इन ईच केस द सॉल्यूशन फॉर्म इज होमोजेनस, अगर आप 4 चम्मच भी डाल देते हो साल्ट की पानी में तभी भी आपको नहीं पता चलेगा ना कि मैंने साल्ट इसमें कितना डाल दिया, वो तो आप जब टेस्ट करोगे आपको तभी पता चलेगा। तो इसलिए किसका एग्जांपल हो गया, होमोजेनस का। बट द प्रोपोर्शन ऑफ साल्ट एंड वाटर इज नॉट द सेम, अब देखो अगर आपने 4 चम्मच डाल दिया वाटर में, किसके, साल्ट की, आपको तो नहीं पता चलेगा ना कि मैंने वाटर भी उतना ही, वाटर की क्वांटिटी भी उतनी थी, नहीं। इसलिए ये कह रहा है कि जो प्रोपोर्शन है साल्ट और वाटर का ये सेम नहीं होता है।
एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, जैसे कि सॉलिड सॉलिड में एलॉयज, जैसे ब्रास ब्रंज, ये एलॉयज ब्रास भी के एलॉयज भी होते हैं, ब्रंज के भी होते हैं। तो सॉलिड सॉलिड होमोजेनस मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड जैसे सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये जो सॉल्यूशन हो गए ये क्या हो गए, होमोजेनस। लिक्विड लिक्विड जैसे वाटर और अल्कोहल, ये भी डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में विनेगर भी डिसॉल्व हो जाता है। लिक्विड गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो होमोजेनस मिक्सचर के डिफरेंट डिफरेंट, सॉलिड सॉलिड का होता है जो एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको बता रखा है इसमें, लिक्विड का गैस के साथ। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे बच्चों जिसमें देखेंगे कि ये इसमें जो मिक्सचर है वो किस टाइप के बन रहा है। टेक सम मस्टर्ड ऑयल, आपको सरसों का तेल लेना उसको, और वाटर लेना, उसको एक ग्लास बॉटल में रखना है, डाल देना मतलब। दे फॉर्म टू लेयर, आप देखोगे कि जो ऑयल है वो तैरता रहेगा, किसमें, पानी की जो ऊपर वाली लेयर है उसमें तैरेगा और नीचे नहीं जाएगा, ऊपर लेयर में तैरता रहेगा। अब आपने उस मिक्सचर को अच्छी तरीके से शेक किया, हिलाया, और उसको तब फिर उस बोतल को रख दिया हिला के। यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर एंड विल डू नॉट, आप ये देखेंगे कि वाटर और ऑयल मिक्स ही नहीं हुआ है और उनकी अलग अलग लेयर बनी है। तो इसको बच्चों बोलेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ये हो गया हेटेरोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर, जब आप दूसरी बोतल लो उसमें वाटर और अल्कोहल डालो, तो आप करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो अल्कोहल है वाटर में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, तो ये हो गया होमोजेनस मिक्सचर। तो होल सोल जो हमारी हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें हमें जो एलिमेंट और कंपाउंड है दिख जाता है, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। होमोजेनस में फुली डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, और जैसे ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन, वो दोनों डिसॉल्व नहीं होते, तो हेटेरोजेनस हो गए। और होमोजेनस क्या हो गए, जैसे वाटर और सॉल्ट, वाटर और शुगर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो है ना बच्चों इजी। तो अभी तक हमने मिक्सचर के टाइप पढ़े। वी कम अक्रॉस मेनी सब्सटेंसेस विच आर कॉमनली थॉट टू बी प्योर बट एक्चुअली दे आर इम्प्योर। होमोजेनस मिक्सचर, एग्जांपल टैप वाटर। अब हम अपने घर में भी बहुत सारे सब्सटेंस देखते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, जिसमें हमारा एक बेस्ट एग्जांपल क्या बच्चों, टैप वाटर, यानी कि नल का जो पानी जो हमारे घरों में आता है, उसमें भी तो बहुत सारे वो क्या है, वो क्या है, एक इम्प्योर है और होमोजेनस मिक्सचर है। इम्प्योर क्यों, हमें क्या पता कि ये वाटर कितना साफ है। मिल्क भी हमारे घर में आता है, हमको ये नहीं पता चलता कि इसमें पानी कितना मिला दिया हो। एयर, हनी, फ्रूट जूस, शरबत, आइसक्रीम, इंक, मेडिसिन्स, ब्रॉन्ज, ब्रास। तो ये क्या हो गए बच्चों, होमोजेनस मिक्सचर हो गए। ये डिसॉल्व तो हो गए बट हमें नहीं पता कि इसमें किसका प्रोपोर्शन कितना ज्यादा है। तो आपको ये एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। मिक्सचर दैट लुक लाइक प्योर सब्सटेंस, और कुछ मिक्सचर हैं जो प्योर सब्सटेंस की तरह दिखते हैं, प्योर सब्सटेंस जो शुद्ध होते हैं। एलॉय, ए होमोजेनस सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू। जो एलॉय है बच्चों वो क्या होता है, वो क्या होता है, सॉलिड मिक्सचर होता है किसी दो का। और मोर मेटल, उसमें एक से ज्यादा मेटल यूज किए जाते हैं, मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, उसको एलॉय कहते हैं। यानी कि ऐसा होमोजेनस सॉलिड मिक्सचर जिसमें कि दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल से बना हुआ, उसको बोलेंगे एलॉय। जैसे ब्रास किसको एलॉय है, कॉपर और जिंको को मिला के बनता है ब्रास। ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन और जिंको को मिला के बनता है ब्रॉन्ज। स्टील, आयरन और कार्बन को मिलके बनता है। ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम और कॉपर विद लिटिल मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो ये होता है। तो एलॉय यानी कि जो दो या दो के सॉलिड मिक्सचर से बना होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स, दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल, उसको हम बोलेंगे एलॉय। और एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्पेसक्राफ्ट इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड ड्यूरेलुमिन। तो यानी कि बच्चों जो स्पेसक्राफ्ट है वो एक सब्सटेंस का बना होता है जिसे बोलते हैं ड्यूरेलुमिन, वो उससे बना होता है। तो आपका ये जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है ना बच्चों, कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो किस सब्सटेंस से बनता है, ड्यूरेलुमिन। इट इज अ सॉलिड मिक्सचर ऑफ मेटल। ये क्या है, एक मिक्सचर है, कैसा, सॉलिड है, जो सॉलिड फॉर्म में है, किसके, मेटल से बना हुआ ये सॉलिड मिक्सचर। जिसमें कि जो मेटल है वो कौन कौन से यूज होते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, इसके बने होते हैं। स्पेसक्राफ्ट शुड बी मेड अप ऑफ ए लाइट। और जो स्पेसक्राफ्ट है वो लाइट का बना होता है। उसमें लाइट का मतलब वो हल्के चीजों से बना होगा, तभी तो उड़ पाएगा बच्चों आसमान में। और उसमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत सब्सटेंस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही हल्के सब्सटेंस हम यूज करें, उसमें हमें थोड़ा मजबूत इस सब्सटेंस यूज करने पड़ते हैं और हल्के होने चाहिए। जो एल्यूमिनियम मेटल इज लाइट, अब इसमें एल्यूमिनियम जो मेटल होता है वो लाइट होता है बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ स्मॉल अमाउंट ऑफ, अब बच्चों देखो जो एल्यूमिनियम मेटल हम उसमें यूज तो कर देते हैं क्योंकि वो लाइट है बट वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसको मजबूत बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज और मैग्नीशियम हम उसमें मिक्सड कर देते हैं। तो बच्चों हुआ ना ये भी एक स्ट्रॉन्ग मिक्सचर, जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम को, ये जो मेटल है इनको यूज करते हैं किसमें, एल्यूमिनियम के साथ, जिससे कि जो एल्यूमिनियम मेटल है वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है बट उसको ये स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। इन दोनों को मिक्स जब हम उसमें ऐड करेंगे, और एल्यूमिनियम जो कि लाइट होता है उसे हम स्पेसक्राफ्ट में यूज करते हैं। तो बच्चों
जो स्पेसक्राफ्ट है हमने पढ़ा, वो एक सब्सटेंस से बनता है जिसको बोलते हैं ड्यूरेलोमिन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर क्या हुआ, उनकी खासियत क्या है। इन मिक्सचर कंपोनेंट आर लूजली हेल्ड टुगेदर, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों हमारे, वो लूजली हेल्ड होते हैं, यानी कि वो ढीले होते हैं थोड़े। एंड दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, और वो अपनी जो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होगी उसको बनाए रखते हैं। एग्जाम्पल, इन ए मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड पेपर, साल्ट पार्टिकल्स रिटेन देयर साल्टी टेस्ट एंड पेपर पार्टिकल्स रिटेन देयर हॉट एंड बिटर टेस्ट। तो जैसे कि हम एक मिक्सचर लेंगे साल्ट और पेपर का, और जो साल्ट पार्टिकल्स है उसका अपना टेस्ट आएगा, और पेपर का उसका अपना एक जो गरम और कड़वा टेस्ट आएगा। तो हमने इस मिक्सचर में ये दोनों पढ़े। दिस इज बिकॉज इन दिस मिक्सचर साल्ट एंड पेपर पार्टिकल्स रिमेन सेपरेट, और इस मिक्सचर में जो साल्ट और पेपर के पार्टिकल हैं वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपोनेंट फॉर्मिंग अ मिक्सचर रिमेन सेपरेट एंड डू नॉट फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंस। अब ये दोनों अपने अलग अलग फॉर्म में रहेंगे और ये सेपरेट रहेंगे, तो ये कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मिक्स नहीं होंगे, तो कहां से करेंगे नया सब्सटेंस फॉर्म। ए मिक्सचर हैज नो डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, जो मिक्सचर है उनका डेफिनिट सेट नहीं होता है, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डेफिनिट नहीं होती है, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं होती है, एक निश्चित प्रोपोर्शन में नहीं होती है। कैसे? जैसे कि आप शुगर और वाटर का मिक्सचर देखते हो, तो दोनों की अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, अगर उनको हम मिक्स कर देते हैं तो उनका एक अलग ही प्रोपोर्शन बन जाता है। जैसे कि उनकी जो डेंसिटीज, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जितनी हमने उनकी अमाउंट ले रखी है और जो जो कंपोनेंट उनमें प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग होगा, और दीज प्रॉपर्टीज, उनकी ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, यानी कि डिफरेंट भी हो सकती है। कैसे? वाटर और शुगर, अब आपने अगर पानी ज्यादा ले लिया और शुगर कम ले ली तो आपको उतना मीठा तो नहीं लगेगा ना वो पानी। तो यही है, यानी कि जो ये मिक्सचर है इसका कोई डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं होती है। अगर आप दोनों के इक्वल लेंगे तो तब आपको टेस्ट आएगा, अगर आप शुगर ज्यादा डाल देंगे और पानी कम लेंगे और शुगर उसमें ज्यादा डाल देंगे तो आपको मीठा ज्यादा लगेगा ना पानी। तो यही है, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है ना वो अलग अलग वेरी करती है, बट देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आर नॉट लॉस्ट, पर उनके अपनी इंडिविजुअल, जैसे कि जो चीनी है, वो चीनी मीठा ही, तो हमें जो टेस्ट आएगा चीनी का वो तो मीठा ही आएगा, बट वो डिपेंड करता है, अगर आपने सॉल्यूशन ज्यादा ले रखा है तो वो उतनी मीठी नहीं लगेगी। तो इसलिए जो इनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है वो तो रहेंगी, बट जो इनकी जब हम इनको मिक्स करेंगे तो वो जो प्रॉपर्टीज रहेगी इनकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमें नहीं पता ना कि हमने कौन सा प्रोपोर्शन कितना ले रखा है, इसलिए। एक्टिविटी 3, टेक 3 कप, फिल 3/4 ऑफ ईच कप विद वाटर। अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 3 कप दे रखे हैं और आपने उसमें 3/4 पानी डालना है, जितना वो कप है उसके 3/4 में पानी डालना है, जितना इतना अमाउंट। टू 1 कप एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड स्टीर, एक कप में आपने क्या किया, शुगर डाली, ठीक है, इस पानी में, और दूसरे कप में क्या किया आपने, 2 स्पून शुगर डाली इस पानी में, और तीसरे वाले में क्या किया आपने, 3 स्पून शुगर डाली इस पानी में। पानी तो आपने तीनों जो कप है उसमें सेम ले रखा है, ठीक है बच्चों, पर आपने जो शुगर का अमाउंट है वो ज्यादा ले रखा है। पहले वाले में आपने 1 स्पून डाली, दूसरे वाले में आपने 2 और तीसरे वाले में आपने 3 स्पून डाली, यानी कि 3 बार चीनी डाल दी। तो अब उसके बाद आप देखोगे कि इसमें जो उनकी स्वीटनेस लेवल है वो अलग अलग के हिसाब से, क्यों? क्योंकि ये होमोजेनस मिक्सचर तो हो गया, बट इसमें क्या हुआ, जो आपके जो शुगर ऐड कर रहे हो ना, आप जो शुगर ऐड कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट है वो डिफरेंट हो जा रहा है। तो शुगर ने तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, वो तो पानी के हिसाब से आपको टेस्ट देगा, बट जो शुगर है वो तो स्वीट ही होता है ना, स्वीट होता है वो। तो इसलिए जो पानी की जो अमाउंट ले रहे हो शुगर की, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहा है टेस्ट। जैसे कि आपने जो पहले वाले कप में जैसे शुगर डाली होगी, 1 स्पून डाली आपने, तो ये इतनी मीठी नहीं होगी। दूसरी वाली में आपने 2 स्पून डाली है, इसके कंपैरिजन में थोड़ी मीठी हो गया। तीसरे वाले में आपने 3 स्पून डाली है पानी में, क्योंकि आपकी पानी की क्वांटिटी तो तीनों कप में सेम है, पर जो अमाउंट ऑफ शुगर है वो डिफरेंट है, क्वांटिटी आप डिफरेंट ले रहे हो। तो जो तीसरा कप है जिसमें आपने 3 स्पून डाली किसकी, शुगर की, वो ज्यादा मीठा होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज है ना वो तो सेम रहेगी, पर जो आपका सॉल्यूशन का टेस्ट होगा वो तो अलग अलग आ जाएगा। तो यही बताया है उन्होंने। नोट, सच अ मिक्सचर फॉर्म बाय शुगर एंड वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो हम कहेंगे, क्यों? क्योंकि हमने वाटर में शुगर डाल दी है, और शुगर क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूट हो गया। क्यों? आपको ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कैसे याद रख सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। जो आपने शुगर पानी में डालनी है वो हो गया सॉल्यूट, जिस पानी में डालनी है यानी कि वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से दोनों से मिलके क्या बन जाएगा, मीठा पानी, उसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन।
तो बच्चों याद रखने का आपको हो गया ना याद, सॉल्यूट यानी कि शुगर जिसको आप मिला रहे हो पानी में, और पानी क्या हो गया सॉल्वेंट, और इन दोनों से जो मिक्सचर बना उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। तो है ना इजी, हमने इस एक्टिविटी से ये भी पढ़ा कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है, वही आपको इसमें बताया गया है। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो कंपोनेंट मिक्सचर के वो सेपरेट होते हैं, हम ये फिजिकल मेथड यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में साल्ट सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें हम सॉल्ट और वाटर को डालेंगे। व्हेन दिस सॉल्यूशन इज हीटेड, जब हम इस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो जो वाटर है वो एवोपरेट हो जाता है, वो भाप बन के उड़ जाता है और वहां क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है। ऐसे ही बच्चों हम जो समुद्र के किनारे समुद्र से जो हम जो नमक है ना उसको हम ऑब्टेन करते हैं, हम ऐसे करते हैं, यही प्रोसेस होती है बच्चों ऑब्टेन करने की। हेंस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर आर एज फॉलोज। और हम अब पढ़ेंगे कि वो जो मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है। ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज। जो मिक्सचर है वो कंसिस्ट करेगा 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेज, वो आपस में मिले हुए हैं विदाउट एनी केमिकल फोर्स एक्टिंग। उनमें कोई केमिकल फोर्स नहीं लग रहा है और उनके बीच में भी नहीं लग रहा है। मिक्सचर डू नॉट हैव एनी फिक्स कंपोजिशन। मिक्सचर की कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। दे हैव देयर कंपोनेंट्स इन वेरिंग प्रोपोर्शन। और उनमें उनके जो कंपोनेंट है वो होते हैं बट डिफरेंट प्रोपोर्शन में होते हैं। मिक्सचर डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। मिक्सचर की कोई भी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप जब जिस हिसाब से आप उसमें अमाउंट जिस कंपोनेंट्स की जितनी अमाउंट डालेंगे, जितना अमाउंट डालेंगे वो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। इसलिए they show the properties of the individual components from which they are formed। वो केवल अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे जिससे कि वो बने हुए हैं। The melting point और the boiling point of a mixture is not fixed। जो melting point होगा और जो boiling point होगा किसी मिक्सचर को फिक्स नहीं होता है। It depends on the proportion of its component present in it। वो डिपेंड करता है जो जिस प्रपोर्शन में आपने वो कंपोनेंट डाले हैं उस सॉल्यूशन में। जैसे जो आपने पानी लिया उसको आपने एक लिमिटेड क्वांटिटी डेफिनेट अमाउंट में लिया होगा, और जो शुगर है आपने वो डेफिनेट अमाउंट में ली होंगी। तो ये हो गए इनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, ये होगा इनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या मिक्सचर। मिक्सचर कैन बी हिट्रोजेनस और होमोजेनस। मिक्सचर हमने पढ़ लिए वो हिट्रोजेनस भी होते हैं और होमोजेनस भी होते हैं। हिट्रोजेनस जो सॉल्युबल नहीं होंगे, होमोजेनस जो सॉल्युबल हो जाएगा। जिस सॉल्यूशन में जो हम अमाउंट डालेंगे किसी भी कंपोनेंट्स की वो सॉल्युबल है, और हिट्रोजेनस में ऐसा नहीं होता है। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर लूजली हेल्ड। जो मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट है वो क्या होते हैं, ढीले होते हैं, और वो इसलिए इजिली सेपरेट हो जाते हैं। जैसे हम कोई फिजिकल मेथड उनमें अप्लाई करेंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर डज नॉट इन्वॉल्व एनी एनर्जी एक्सचेंज। और जो मिक्सचर है वो किसी एनर्जी एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी फॉर्म में रहेंगे तो आगे उनमें जो भी मतलब जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो होगा ही नहीं। Formation of mixtures। Various type of mixtures are formed by mixing solid, liquid and gaseous substance। Different type के मिक्सचर हमें solid, liquid और gaseous substance को जब हम मिक्स करते हैं तब बनेंगे। In a different proportion। उनके जो different proportion में हम उनको डिसॉल्व करेंगे और उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उनको यूज करेंगे। जो मिक्सचर है वो 3 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये डिपेंड करती है उसकी कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट पे, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, यानी कि वो अपने किस फॉर्म में है। कंपैरिजन ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर एंड देयर कंपोनेंट आयरन सल्फाइड। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किस मिक्सचर का, आयरन और सल्फर, और उससे जो कंपाउंड है बनता है आयरन सल्फाइड। क्यों बच्चों? क्योंकि आयरन और सल्फर से जो बना उस कंपाउंड का नाम हमने क्या रख दिया, आयरन सल्फाइड। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर टू मेक द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर मोर क्लियर। मिक्स सम आयरन फिलिंग्स। कुछ हमने आयरन फिलिंग्स डाली है सल्फर के साथ किसी भी प्रपोर्शन में, एंड प्लेस सम प्रपोर्शन ऑफ इट ऑन ए वॉच ग्लास। और हमने वॉच ग्लास में कुछ प्रपोर्शन उसका डाल दिया है। वी शैल कॉल इट सैंपल ए। हम इसको कहेंगे सैंपल ए बच्चों। ये है सैंपल ए, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। और नाउ टेक द रिमेनिंग प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल इन ए टेस्ट ट्यूब। अब हमने टेस्ट ट्यूब ली, अब हमने बाकी का प्रोपोर्शन उसमें रख दिया, किसमें, टेस्ट ट्यूब में, और उस टेस्ट ट्यूब को हीट किया। द ब्लैक मैस फॉर्म्ड इज पुट ऑन ए वॉच ग्लास। जो ब्लैक मैस फॉर्म्ड हुई यानी कि उस पे जो ब्लैक कलर की मास है वो फॉर्म्ड हुआ, तो वो हमने वॉच ग्लास में रख दिया। वी शैल कॉल इट सैंपल बी। हम इसको क्या कहेंगे, सैंपल बी कहेंगे। ब्रिंग अ मैग्नेट ओवर सैंपल ए। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सैंपल के ऊपर हम एक मैग्नेट ले जाएंगे। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इन सैंपल ए आयरन इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। और इस वाले सैंपल में जो आयरन है वो अट्रैक्ट होगा ये मैग्नेट से, ठीक है। इस वाले सैंपल में जो हमने ए वाले में लिया था ना, इसमें हमने आयरन फिलिंग और सल्फर लिया किसी भी प्रपोर्शन में और उसको वॉच ग्लास में डाल दिया। और दूसरे वाले में हमने इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में लिया, ठीक है, और उसको हीट किया। तो हीट करने होने से वो उसमें ब्लैक फेयर मैस
फॉर्म्ड हो गया। और उसके बाद हमने ये जो पहला वाला मिक्सचर था इसमें हमने एक मैग्नेट को रख दिया, तो आयरन फिलिंग जो भी थी वो अट्रैक्ट हो गई। और इसमें क्योंकि उनका ब्लैक मैस बन गया था तो ये अट्रैक्ट नहीं हुई। तो पुट portions of sample A and sample B in carbon disulfide taken in two separate test tube। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, कुछ प्रपोर्शन सैंपल ए और सैंपल बी का कहां रख दिया, कार्बन डाइसल्फाइड टेकन इन टू सेपरेट टेस्ट ट्यूब। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने कार्बन डाइसल्फाइड ले रखा है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या नोटिस करेंगे, इन सैंपल ए सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। इस वाले में इन सैंपल ए यानी कि इस वाले में ये जो सैंपल ए था तो जो कार्बन है सल्फर है सॉरी वो डिसॉल्व हो गए कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में। और सैंपल बी का जो हमने था वो क्योंकि ब्लैक मेस बन गया था वो सेटल होगी डाउन। तो बच्चों हमने इस एक्टिविटी से पढ़ा कि जो मिक्सचर है वो किस किस टाइप के उन जो भी हम सॉल्यूशन लेंगे वो इसके हिसाब से कैसा उनमें क्या हो जाता है, रिएक्शन आता है। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट इन सैंपल ए आयरन एंड सल्फर पार्टिकल रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। जो सैंपल ए है उसमें तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वही है जो उनमें होती हैं। बट जब हमने उसको हीट कर दिया था तो वो ब्लैक मेस बन गया, तो यहाँ पे उसने अपनी प्रॉपर्टी खो दी। और आयरन केमिकली कंबाइन विद सल्फर फॉर्मिंग, और आयरन ने किसके साथ कंबाइन कर दिया, सल्फर के साथ, और क्या बना, सारे आयरन सल्फाइड। देयरफॉर इन आयरन सल्फाइड आयरन एंड सल्फर पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली एज सच। और आयरन सल्फाइड के जो सॉल्यूशन है उसमें जो आयरन और सल्फर के पार्टिकल है वो अलग अलग नहीं दिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो सल्फर पूरा डिसॉल्व हो गया है। The above experiment confirmed that there are two ways in which different kind of matter can be made to combine। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि हमने मैटर को जिस हिसाब से लिया है वो उस हिसाब से कंबाइन होते हैं। They can be merely brought together in any proportion। उन दोनों को मिलाया भी जा सकता है किसी भी प्रपोर्शन में, या मिक्स भी किया जाता है मिक्सचर फॉर्म करने के लिए। और जब उनको हीट करेंगे और उनको या तो केमिकली रिएक्ट करेंगे तो वो एक नया कंपाउंड बनाएंगे, जैसे कि हमने इस वाले में ये आयरन सल्फाइड वाले में हुआ इस वाले केस में बच्चों, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो गया था, हमने इसको हीट कर दिया था, तो जब हमने इसको इस सॉल्यूशन में डाला कार्बन डाइसल्फाइड के, ठीक है, तो ये ब्लैक में से डिसॉल्व नहीं हुई, ठीक है। और जब हमने ये जो आयरन लिया था इसको इसमें डाल दिया इस वाले सॉल्यूशन में, तो वो जो सल्फर है वो डिसॉल्व हो गई है, उसने आयरन को छोड़ दिया है किसमें, बॉटम में। तो इन दोनों ने अलग अलग प्रॉपर्टी शो की। तो बच्चों आज के चैप्टर में हमने पढ़ा सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में, और हमने पढ़ा सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों रिमेनिंग जो आपका चैप्टर बचा है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और आपको आज की वीडियो जितनी भी समझ में आई हो, आपको ऐसा लगा हो कि मैंने आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।